श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों 27 मई 2022 को प्रदोष का व्रत है। दोस्तों प्रदोष का जो व्रत होता है वो भगवान भोलेनाथ का व्रत होता है। प्रदोष व्रत के दिन का प्रदोष काल का जो समय होता है, मतलब शाम का जो समय होता है, वो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का बहुत ही उत्तम समय होता है। उस समय अगर आप लोग भगवान शिव की भक्ति आराधना करते हैं, उन पर एक बेलपत्र भी समर्पित करते हैं, तो भगवान भोलेनाथ आपके सभी दुखों को हर लेते हैं, आपकी सभी मनोकामनाओं को भगवान शिव पूरा करते हैं, क्योंकि आप उनकी सेवा प्रदोष काल में, प्रदोष व्रत के दिन कर रहे हैं, उनके सबसे प्रिय दिन को कर रहे हैं और प्रिय समय में कर रहे हैं। तो इससे भगवान शिव आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत के दिन का, प्रदोष काल का हम आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिस उपाय को अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या, आपकी मनोकामना हो, आपकी कोई समस्या हो, दुख समस्या हो, या आपको कोई पेपर देना हो, रिजल्ट आने वाला हो, इंटरव्यू हो, आप चाहते हैं कि आप उसमें निकल जाएं, या आपकी कोई मनोकामना है, तो आप इस उपाय को प्रदोष व्रत के दिन, प्रदोष काल में ज़रूर करके देखिए। करना क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको एक लोटा लेना है, कोई सा भी हो सकता है, पीतल तांबे का कोई सा भी एक लोटा लेना है। उस लोटे के अंदर आपको थोड़ा सा जल डालना है, ठीक है। थोड़ा कितना, आधा लोटा जल भर लो या आधे से भी कम भर लो। उस लोटे जल में आपको क्या करना है, एक बेलपत्र डालना है। एक मिल जाए एक डाल दो, और 5 बेलपत्र मिल जाए तो 5 बेलपत्र डाल दो, ठीक है। हम एक का ही बता रहे हैं आपको। एक बेलपत्र डाल दीजिए, एक शमी पत्र डाल दीजिए, और कुछ हरे मूंग के दाने। कुछ कहने का मतलब है कि 5 या 10 दाने अगर आपके पास हरे मूंग के हों पूरे गोल गोल, तो वो आप 5-10 हरे मूंग के दाने ले लीजिए और उसी लोटे के अंदर डाल दीजिए। अब आपने इस जल के अंदर 3 सामग्रियां डाल दी हैं। अब आखिरी में आपको एक सामग्री और डालनी है, जो कि छोटा सा गुड़ का टुकड़ा रहेगा। अब ये गुड़ का टुकड़ा आपको शुद्ध लेना है, क्योंकि उपाय तभी काम करता है जब आप लोग शुद्धता से उपाय को करते हैं और पूरे मन, पूरे विश्वास से करते हैं, ठीक है। तो ये गुड़ का टुकड़ा आपको जो है अपने घर में, अगर आपने अच्छे से कहीं पर संभाल कर रखा हो गुड़, जहाँ पर आप झूठे हाथ नहीं लगाते हो, तो आप वहाँ से ले लें। नहीं तो आप लोग फिर दुकान जाएँ, वहाँ से अच्छा गुड़ लेकर आएँ, शुद्ध वाला। उस छोटे से गुड़ के टुकड़े को आपको करना है इसी लोटे के अंदर डाल देना है। अब आपको प्रदोष व्रत के दिन, प्रदोष काल में, मतलब शाम के समय, प्रदोष काल कब होता है, 6 से 7 बजे के बीच में होता है। तो आप उस समय अनुमान लगा के शिव जी के मंदिर चले जाइएगा। शिव जी के मंदिर जाने के बाद जो आपने एक लोटे जल में ये सामग्रियाँ डाली हैं, इस एक लोटे जल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, ठीक है। समर्पित ऐसे करना है, जो जो भी सामग्रियाँ आपने डाली हैं वो शिवलिंग के ऊपर आ जाएँ, ठीक है। सामग्रियाँ, यह जो जल आपने शिव जी पर समर्पित किया है, समर्पित करने के बाद भगवान से हाथ जोड़ के दिल से अपनी मनोकामना बोल दो। आपको जो दुख समस्या है वो बोल दो। पेपर देने वाले और इंटरव्यू होने वाला है, नौकरी लगने वाली है कुछ, तो भगवान से वो बोल दो, अपनी मनोकामना बोल दो कि भगवान हमें इसमें सफलता आप दिला दीजिएगा। बस इतना बोल के आपको अपने घर वापस आ जाना है। बहुत ही अचूक उपाय है। प्रदोष व्रत के दिन का, प्रदोष काल का यह उपाय है, इसलिए इस उपाय का जो महत्व है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको कोई भी समस्या आती, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी इस तरह की सभी जानकारियों को पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या आती है, कमेंट करके पूछ लीजिए। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।